दोस्तों, मिट्टी अच्छी तो फसल अच्छी, फसल अच्छी तो उत्पादन अच्छा, और उत्पादन अच्छा होगा तो हमें आमदनी है वो अच्छी मिलेगी। तो इन सब के लिए ज़रूरी है हमें समय समय पर मिट्टी की जांच कराना। तो आज की वीडियो में हम बातचीत करने वाले मिट्टी की जांच के बारे में। मिट्टी की जांच कब कराएं, मिट्टी जांच कराने में कौन कौन सी सावधानी रखें, मिट्टी जांच कराने के क्या फ़ायदे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ में जो है मिट्टी की जांच का नमूना हम कितने ग्राम का लें, यानी मिट्टी जांच से संबंधित A to Z जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं कानाराम सांकला एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, मिट्टी और हमारे शरीर का सेम ही सिस्टम है। जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर खून जांच करवाते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में ये बीमारी है। तो हम जब मिट्टी की जांच करवाते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि मिट्टी में कौन कौन से खाद और पोषक तत्वों की कमी है, कौन सा खाद हमें डालना है, कौन सा नहीं डालना है। क्योंकि आमतौर पर देखते हैं जो भी किसान साथी मिट्टी की जाँच नहीं करवाते हैं वो DAP और यूरिया को लगातार डाले जा रहे हैं, जिसके कारण जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो रही है, यानी जो उसकी प्रकृति है वो रासायनिक हो रही है। अगर हम DAP और यूरिया का प्रयोग करेंगे तभी हमें जो उत्पादन ले सकेंगे। तो इन सब समस्याओं से निवारण के लिए हमें मिट्टी की जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बात करते हैं कि मिट्टी की जांच हमें कब करनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब फसल सारी कटी हुई हो, खेत एकदम खाली हो। एक बार आप कैमरा मैन बता दें, इधर ये जो है पूरा खेत एकदम खाली है। तो जब खेत खाली हो तब हमें मिट्टी का सैंपल लेना है, और किस प्रकार लेना है वो भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एक खुरपी की। अगर आपके पास में खुरपी या लकड़ी का औजार है वो भी ले सकते हैं, या फावड़ा ले सकते हैं। उसके साथ हमें एक ज़रूरत रहती है एक बाल्टी की, एक प्लास्टिक के बैग की और एक प्लास्टिक की पन्नी की ज़रूरत रहती है, ताकि हम जो सॉइल का सैंपल है वो उसके ऊपर डाल के अच्छे से मिक्स कर सकें। तो आप लकड़ी का औजार भी ले सकते हैं, या अगर आप लोहे का ले रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगा होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें जंग लगा हुआ होगा तो उसमें आयरन की मात्रा आएगी, सोयल सैंपल है वो सही नहीं मिलेगा। तो हम बात करेंगे अब सोयल सैंपल है किस प्रकार लें। तो सबसे पहले आपको फावड़े से जो भी जहाँ से सैंपल ले रहे हैं वहाँ पर है जो एकदम कचरा वगैरह उसको हटा देना है। जगह को यानी एकदम क्लीन करना है। उसके बाद में आप खुरपी या फिर जो भी आप लकड़ी का औजार रखते हैं उससे आपको V शेप में गड्ढा बनाना है, और जो प्लास्टिक की बाल्टी है उसको आपको पास में रखना है। एक V शेप में गड्ढा बनना है। 3 से 4 सेंटीमीटर तक आपको गड्ढा बनाना है, और उसकी जो भी मिट्टी है उसको बाल्टी में पैक कर देना है। एक बार जूम करके बता देना। अगर आपके खेत की साइज़ है वो ज़्यादा हेक्टेयर में है तो आप 7-8 जगह से जो सोइल सैंपल ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से सैंपल ले रहे हैं, हमारे खेत का एरिया थोड़ा बड़ा है तो हम आपको जगह जगह से सैंपल लेके बताएंगे। तो इस प्रकार देखिए V शेप पे हमने गड्ढा बना के मिट्टी ले ली है। एक गड्ढे से आपको 250 से 300 ग्राम मिट्टी लेनी है, ताकि मतलब अपन V शेप में लेते हैं ना इस प्रकार, तो जो मिट्टी के जो सेंस्तर होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, जिससे हमें क्या मृदा जांच का नमूना है वो अच्छा आता है। तो हमने एक जगह से सैंपल ले लिया है, दूसरी जगह से सैंपल को कलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, हम दूसरी जगह से अब सैंपल ले रहे हैं। यहाँ पहले गेहूँ की बुआई की गई थी, तो जो ऊपर वाला सारा कचरा है उसको एक बार आप हटा लें। तो इसके साफ करने के बाद में आपको लेनी है खुरपी। फिर वही सेम सिस्टम, आपको 3 से 4 सेंटीमीटर है जो V शेप में गड्ढा बनाना है, और जो मिट्टी है उसको बाल्टी में कलेक्ट कर लेनी है। तो हमें सावधानी ये रखनी है कि जहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं उसके नीचे से आपको मिट्टी नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ पर पशु रहते हैं तो वहाँ का उसका गोबर और मूत्र होता है, जिसके कारण जो है अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं, तो सैंपल अच्छा नहीं आता है। और पक्षी भी बैठते हैं, उसकी विष्ठा भी होती है, तो उसमें फॉस्फोरस अधिक मात्रा में होता है, जिससे वहाँ का सैंपल भी है नहीं लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ में जहाँ पर पानी इकट्ठा हो वहाँ से भी आपको सैंपल कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि पानी के कारण जो पानी इकट्ठा होता है उसके कारण जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो लीचिंग आउट हो जाते हैं, यानी मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, जिससे सैंपल में है जो न्यूट्रिएंट आते नहीं और हमें पता नहीं चलता है। उसी के साथ साथ में जहाँ अपने खेत की मेड़ हो उसे 4 से 5 मीटर अंदर की तरफ से आपको लेना है, क्योंकि वहाँ पर भी जो भी पक्षी वगैरह होते हैं वो खेत जो मेड़ होती है वहाँ पर पत्थरों पर पेड़ों पर बैठते हैं, तो वहीं से भी आपको नहीं लेना है। तो यहाँ से हमने सैंपल ले लिया है। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन। तो आपको एक लेना है प्लास्टिक का कट्टा,
जिस पे हम सैंपल है उसको आसानी से डाल सके। तो हमने ये 4 जगह से सैंपल लिया है। अगर आपका एरिया छोटा है तो इसके हिसाब से आप सैंपल ले सकते हैं, और अगर भी एरिया बड़ा है तो आपको 5-6 जगह से जो है सोइल सैंपल लेना है। तो अगर आपका नमूना है मिट्टी वाला, वो थोड़ा गीला है, तो उसको धूप में सुखाना पड़ेगा, और इसमें जो भी कंकड़ पत्थर और जो लकड़ी है उसको अलग करना है, और जो भी छोटे बड़े ढेले हो तो उसको तोड़ दें। तो इन सैंपलों को अच्छी प्रकार से आपको मिक्स करना है 4 से 5 बार। इसको अच्छी प्रकार से मिक्स करने के बाद आप इसको ढेरी बना लें, और उसको इस प्रकार है जो 4 भागों में डिवाइड कर लें। ये देखिए, ये 4 भागों में बट गया, 2 ये भाग और 2 ये भाग। इसके बाद आपको कोई से भी 2 भाग इसमें से हटा लेना, जैसे मैं ये हटा रहा हूँ, एक ये और एक ये भाग, ये पीछे बसे 2 भाग। इनको फिर से वापस आपको अच्छी प्रकार से मिक्स करना है। इनको मिक्स करने के बाद में वापस आपको इसे 4 भागों में डिवाइड करना है इस प्रकार, और फिर इसमें से किसी भी 2 पार्ट को आप अलग कर लीजिए। आमने सामने वाले होने चाहिए, यूं नहीं कि वो पास वाले कर लो आप। तो क्रॉस में इसको जो मिट्टी है उसको निकालना है इस प्रकार, और अच्छी प्रकार से वापस मिक्स करना है। तो जब मिट्टी का सैंपल है वो आधा किलो रह जाए, यानी 500 ग्राम, तब आपको एक प्लास्टिक की पन्नी लेनी है और उसमें है जो सैंपल को कलेक्ट करना है। तो हमने जो है अब सैंपल को प्लास्टिक के बैग में डाल दिया है। 500 ग्राम से सैंपल कम नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक की पन्नी में डालने के बाद में आपको जो भी किसान साथी है उनका नाम, मोबाइल नंबर, खसरा नंबर और एड्रेस है वो लिख कर इस प्लास्टिक जो बैग है इसके अंदर डालना है, ताकि जब हम सैंपल का नमूना दें तो हमें आसानी से उनको पता चल जाए। तो अब बात आती है कि इनकी जांच कहाँ पर करें। तो सबसे पहले आपका जो भी ग्रामीण एरिया है वहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैठता है, आप वहाँ उनको सैंपल देकर उनकी जाँच करा सकते हैं। या फिर आप जो भी अपने ग्रामीण एरिया में होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र केवी के, वहाँ पे भी आप इसकी जांच करा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो अपने ज़िला या फिर तहसील के स्तर पर है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर आप इसकी जांच कराएं। अगर हम केवी के में इसकी जांच कराते हैं तो 220 रुपये चार्ज लगता है, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर 10 से 20 रुपये है जो इसका चार्ज लेते हैं। तो इस प्रकार है जो आप सॉइल सैंपलिंग करा सकते हैं। तो सॉइल सैंपलिंग से हमें बहुत पता चलता है, एक तो मिट्टी में कौन कौन से खाद और उर्वरकों की कमी है, उसी के साथ साथ जो भी मिट्टी की ईसी, पीएस और ईएसपी होती है उसका पता चलता है। तो पीएस क्या होता है कि जो भी मिट्टी अम्लीय है, सारी है या उदासीन है, उसकी प्रकृति का पता चलता है। अगर हम लगातार डीएपी और यूरिया का प्रयोग करेंगे तो इसमें मिट्टी में है जो S+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी और जो हमें उत्पादन है वो कम मिलता जाएगा। तो हम सोइल सैंपलिंग करा के समय समय पर जो सोइल सैंपलिंग करेंगे तो हमें मिट्टी में रहने वाले पोषक तत्वों का पता चलेगा, जिसे हम जो सही मात्रा में उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे किसान का जो जेब का खर्च है वो भी कम होगा और जो आमदनी है वो भी अच्छी होगी। उसी के साथ जो मृदा का स्वास्थ्य है वो भी अच्छा बना रहेगा। तो मेरा तो आपसे यही अपील है, आप जितना हो सके ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि हाल फिलहाल में आप ही दे रहे हैं वर्मी कंपोस्ट यानी कैंसू की खाद है वो ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा है जो ऑर्गेनिक का उपयोग करें और रासायनिक जो खाद है उनका इस्तेमाल कम करें। तो किसान साथियों, ये तो थी सोइल सैंपलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और भी कोई जानकारी के लिए नया वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, मैं वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेती बाड़ी जो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।